अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास दोहम का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड्स बेसिस और साल्ट्स, इसके अहम सवालात करेंगे। पहला सवाल हमारे पास मौजूद है, लफ्ज़ एसिड का क्या मतलब है। इस तरह सवाल आ सकता है, लफ्ज़ एसिड का क्या मतलब है। इसके बाद है एसिड और बेसिस की खसूसियात। आपने दो खसूसियात आपने याद करनी है। इसके बाद दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल, आर्हीनेस के नज़रिए के मुताबिक एसिड और बेसिस की क्या है। एसिड बेसिस की तारीफ़ करनी है आर्हीनेस के नज़रिए के मुताबिक। इसके बाद है आर्हीनेस के नज़रिए की हदूद क्या है, यानी ये किस हद तक जाके रुक जाता है, यानी कि किस जगह पे अप्लाई नहीं होता, लागू नहीं होता। इसके बाद पांचवा सवाल है, ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक एसिड की वजाहत करें। एसिड की भी वजाहत करनी है, इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लो कि बेसिस की भी वजाहत करें। एसिड और बेस की वजाहत करें यानी फ़र्क करें। बस तारीफ़ करनी है, एग्जांपल देनी है और एक 2 पॉइंट आगे लिख देने हैं। दो उसके हों तो आपके 2 नंबर पक्के। इसके बाद छठा है, कॉन्जुगेट एसिड क्या है। कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। छठा और सातवां सवाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, फ़र्क में भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। इसके बाद आठवां सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एम्फोटेरिक किसे कहते हैं। एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड और बेस की तरह भी रिएक्ट करे, आपने पढ़ा हुआ है दूसरे चैप्टर में। लिविस एसिड किसे कहते हैं, ये भी आपने करना है। लिविस बेस की वजाहत करें, ये भी आपने करना है। एसिड का रिएक्शन करना है आपने मेटल्स के साथ, कोई भी एसिड लो, कोई भी मेटल लो, उसके साथ आपने रिएक्ट करना है। ये आपको बता नहीं रहा, लेकिन अगर पेपर में कह दे, बता दे, तो आपने मेटल्स में से याद करके जाना है। वो आपके टॉपिक से ही बताएगा कि इस मेटल के साथ आप इस एसिड का करें, या वो ये भी कह सकता है कोई सा एसिड लें, किसी मेटल के साथ रिएक्शन करें, तो आपकी मर्ज़ी होगी। इसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्या है। न्यूट्रलाइजेशन जो एसिड होता है उसका बेस के साथ रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में वाटर और साल्ट बनता है, ये अमल क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। इसके बाद है, एसिड किस तरह सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है। ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी है, सवाल भी है। इसमें बताना है कि जो एसिड है वो सल्फाइड के साथ किस तरह रिएक्ट करता है। इसके बाद एसिड के 4 इस्तेमालात लिखें। एसिड के 4 इस्तेमालात आपको याद करने हैं। एसिड का बेस के साथ रिएक्शन, वही कि एक एसिड लो एक बेस लो, उसको आपस में रिएक्ट करो तो उसका रिएक्शन आपने ये लिखना है। बेसिस के 4 इस्तेमालात लिखें। बेसिस, एसिड और बेसिस, इसके इस्तेमालात आपने लॉन्ग में भी करने हैं। इधर मैं लिख देता हूँ कि ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं, ये भी लॉन्ग में आ सकता है, ये भी लॉन्ग में आ सकता है, अभी आगे भी हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है, पीएच स्केल से क्या मुराद है। पीएच स्केल क्या होता है, वो स्केल जो पीएच मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पीएच क्या है, जो नेगेटिव लॉगरिथम होता है, नेगेटिव लॉगरिथम जो होता है मतलब हाइड्रोजन का, उसे हम क्या नाम देते हैं, पीएच। अब पीएच के इस्तेमालात कहाँ पे होते हैं, ये भी आपका सवाल है। इसके बाद हमारे पास सवाल मौजूद है, सॉल्यूशन की पीएच मालूम करने के तरीके कौन से हैं, उनके नाम लिखने हैं, ये भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। अब पीएच मीटर क्या होता है, ये है 21 सवाल हमारे पास। पीएच मीटर क्या है, ये पीएच मीटर किस तरह यूज़ किया जाता है पीएच मालूम करने के लिए। साल्ट से क्या मुराद है, साल्ट्स की तारीफ़ करनी है, 2 मिसालें दे देनी है, यानी एग्जाम लिख देनी है आपने। साल्ट की तैयारी के तरीके बताएं, साल्ट किस तरह तैयार होता है उसकी तैयारी के आपने तरीके बताने हैं। इसके बाद है सवाल नंबर 24 है, साल्ट्स की इकसाम। ये लॉन्ग में आ सकता है, आप लॉन्ग में करेंगे तो आपके इंशाल्लाह सारे शार्ट इसमें से हो जाएंगे जितने भी होंगे। साल्ट के इस्तेमालात भी आपका लॉन्ग में आ सकता है, आपने इसको लॉन्ग में करना है तो शॉर्ट अपने आप हो जाएंगे। इसके बाद है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वही होता है जिसमें आप एक साल्ट और एक बेस, एसिड और बेस का रिएक्शन करते हो आपस में, तो वाटर और साल्ट बनता है। एसिड और बेस के नतीजे में वाटर और साल्ट बनता है, इस रिएक्शन को हम क्या लेते हैं, नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन का। इसके बाद कॉम्प्लेक्स साल्ट्स, ये साल्ट्स में से आया होता है, ये बार बार आ रहा था तो मैंने इसको कॉम्प्लेक्स साल्ट्स को अलग लिख दिया कि ये भी इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, आपने इसको लाजमी देखना है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, ही समझ लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।